नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत की पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़ी रोचक कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की कथा, जो धर्म और आस्था का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने एक भव्य राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ मंडप अद्भुत और सुंदर था, इतना कि उसमें जल और स्थल की भिन्नता समझ में ही नहीं आती थी। एक दिन दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा और गलती से तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। यह देख द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधों की संतान अंधी। यह बात दुर्योधन के दिल में बाण की तरह चुभ गई और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। दुर्योधन ने पांडवों को जुए के खेल में हराकर उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया। वनवास के दौरान पांडवों को अनेक कष्ट सहने पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से अपना दुख साझा किया और उससे मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत भगवान का व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक पुरानी कथा सुनाई जो इस व्रत की महत्ता बताती है। प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनकी बेटी सुशीला अत्यंत धर्मपरायण थी। सुमंत ने सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से किया, लेकिन विदाई के समय उनकी सौतेली माँ ने दामाद को केवल ईंटें और पत्थर दिए। रास्ते में सुशीला ने कुछ स्त्रियों को अनंत भगवान का व्रत करते हुए देखा। उन्होंने व्रत की महत्ता जानी और स्वयं भी व्रत का अनुष्ठान किया। उसने 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। जब कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से इस डोरे के बारे में पूछा तो उसने पूरी बात बताई। क्रोधित होकर ऋषि ने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दुखी होकर ऋषि कौंडिन्य वन में चले गए और कई दिनों तक अनंत भगवान की खोज में भटकते रहे। एक दिन भूमि पर गिर पड़े, तभी अनंत भगवान प्रकट हुए और कहा कि उनके डोरे का अपमान करने के कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ा। अनंत भगवान ने उन्हें विधि पूर्वक अनंत व्रत करने का निर्देश दिया। 14 वर्षों तक यह व्रत करने से उनके सारे दुख दूर हो गए और वे धन धान्य से संपन्न हो गए। श्री कृष्ण की सलाह मानकर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाराज महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की पवित्र कथा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की आराधना और व्रत हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अनंत भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ हो। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।